वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास तक हम चर्चा कर रहे थे डायनेमिक्स के ऊपर। डायनेमिक्स में हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने बात कर ली थी रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एसिलरेशन। मतलब रेडियल और ट्रांसवर्स एसिलरेशन और वेलोसिटी, इसके दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे और दोनों के दोनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आज करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके ऊपर करते हैं। पहले नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल are lambda r square and mu theta square. Show that the equation of the path of the particle is lambda upon theta equals to mu upon 2r square plus c, and the component of acceleration are 2 lambda square r cube minus mu square theta की पावर 4 upon r and lambda mu r theta square plus 2 mu square थीटा क्यूब अपॉन आर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रेडियल और ट्रांसवर्स यानी कि अरीय और अनुप्रस्थ वेग आपको दिए हुए हैं किसी कण के, वो है लेमडा आर स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर। तब ये बोल रहा है कि तब आपको सिद्ध करना है कि जो कण का पथ का समीकरण होगा वो होगा लेमडा अपॉन थीटा इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस सी। और साथ ही साथ हमें प्रूफ करना है कि इस कंपोनेंट के जो एसिलरेशन होंगे वो क्या होंगे, ये दोनों होंगे। मतलब रेडियल और ट्रांसवर्स एसिलरेशन भी आपको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले देखना वो चीज़ें इसमें लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि किसी कण के अरीय और अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लेमडा आर स्क्वायर प्लस म्यू थीटा स्क्वायर है। तो अरीय वेग हम जानते हैं, सिंस अरीय वेग यानी कि रेडियल वेलोसिटी यू से हम इसको लिखते हैं। यू बराबर क्या होता है, आर डॉट होता है। हम जानते हैं अरीय वेग आर डॉट होता है। तो अरीय वेग का मान कितना दिया हुआ है, आर डॉट बराबर लेमडा आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। सिमिलरली आपको अनुप्रस्थ वेग ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी कि उसको हमने स्मॉल v से लिखा था और वो होता है आर थीटा डॉट, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है म्यू थीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। आर डॉट को मैं लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू लेमडा आर स्क्वायर, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू म्यू थीटा स्क्वायर। इसको इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब इसने कहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो कण के पथ का समीकरण होगा वो होगा लेमडा अपॉन थीटा, यानी कि आपको जो इक्वेशन लानी है वो आर और थीटा में लेके आनी है। मतलब यहाँ से आपको ये टी को क्या करना है, रिमूव करना है, तब आपको क्या मिलेगा, पथ का समीकरण। यानी कि आर और थीटा में जो इक्वेशन होगी वही क्या होगी, पथ का समीकरण होगा। तो आर और थीटा में कब मिलेगी इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन में इसका भाग दे देता हूँ तो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर
4, तो बाई इक्वेशन 3/4। तो देखना यहाँ से आपको मिलेगा dt से dt कैंसिल, तो dr/r d थीटा इक्वल्स टू यहाँ से आपको मिलेगा लेमडा r स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से r की टर्म एक तरफ ले लो और थीटा की टर्म एक तरफ ले लो, और क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखना यहाँ से dr/r यही रहने दो, r ये एक इधर ले आओ, तो dr/r³ इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन ये लेमडा ऐसा का ऐसा, म्यू ऐसा का ऐसा और थीटा स्क्वायर, ये टर्म आपके पास आ गई। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ऑन इंटीग्रेशन, तो देखना इंटीग्रेशन करोगे आप इसका, तो ये तो बन जाएगा आपके पास इसका इंटीग्रेशन r³ -3 + 1 इक्वल्स टू यहाँ से लेमडा अपॉन म्यू ऐसा का ऐसा, ये थीटा की पावर -2 + 1 -2 + 1 और प्लस C1, ये इस प्रकार लिख सकते हो। यहाँ से आपको मिलेगा r² -2 अपॉन -2 इक्वल्स टू ये मिलेगा आपको लेमडा अपॉन म्यू माइनस का और थीटा की पावर -2 प्लस C1, यहाँ से आप लिख सकते हो -1/2r² इक्वल्स टू ये आपको मिलेगा लेमडा अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर प्लस C1, इस प्रकार लिख सकते हो। अब देखना आपके पास लगभग इक्वेशन आ चुकी है। आपके पास थीटा को क्या करना, आप थीटा स्क्वायर नहीं है सॉरी, -1 बचेगा यहाँ, तो ये सिर्फ थीटा बचेगा। तो आपको इक्वेशन लानी है लेमडा अपॉन थीटा, म्यू को इस तरफ ले आओ और लेमडा को उधर ले जाओ। तो देखना यहाँ से म्यू को इस तरफ ला रहा हूँ और पूरी इक्वेशन उधर लेके जा रहा हूँ, ये माइनस का, यहाँ से देखना लेमडा अपॉन माइनस का लेमडा अपॉन म्यू थीटा प्लस C1 इक्वल्स टू माइनस का 1/2 r²। इस टर्म को इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, तो 1/2 r² इक्वल्स टू इसको इधर ले जाओ, ये प्लस C1 इक्वल्स टू लेमडा अपॉन म्यू थीटा, ये प्लस का हो जाएगा इधर। अब क्या चाहिए आपको, इधर लेमडा इधर चाहिए, म्यू को उधर ले जाओ, तो लेमडा अपॉन थीटा इक्वल्स टू म्यू अपॉन 2r² प्लस म्यू C1, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे देता हूँ, लेमडा अपॉन थीटा प्लस म्यू अपॉन 2r² प्लस C। यही क्या करना था आपको, पथ का समीकरण निकालना था, लेमडा अपॉन थीटा प्लस म्यू अपॉन r² इक्वल्स टू म्यू अपॉन 2r² प्लस C, यही क्या था, इसके पथ का समीकरण था, यही आपको क्या करना था, इसमें निकालना था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दो चीज़ें और पूछी है इसने कि इसका जो अनुप्रस्थ त्वरण अरीय त्वरण होगा वो ये होगा और अनुप्रस्थ त्वरण होगा वो ये होगा, तो ये भी निकालते हैं। तो देखना अब इसमें आपको पथ का समीकरण मिल चुका, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखना हम निकालते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन यानी कि अरीय त्वरण हम निकालते हैं इसमें। तो अरीय त्वरण हम जानते हैं ये होता है आपके पास r - r थीटा डॉट स्क्वायर, ये होता है आपके पास अरीय त्वरण। तो देखना इसके लिए आपको क्या चाहिए, r का मान चाहिए और साथ में r का मान चाहिए। अब सिंस हम जानते हैं, सिंस जो अरीय वेग होता है वो आपको क्या दिया हुआ है, u बराबर लेमडा r² एंड यहाँ से देखना आपको क्या निकालना है, r निकालना है, u बराबर r बराबर लेमडा r²। यहाँ से क्या निकालना आपको, r निकालना है, तो r मतलब इसका 2 बार अवकलन, तो ये होगा 2 लेमडा r एंड r डॉट, ये होगा इस लेमडा कांस्टेंट 2 इधर आ जाएगा r और r का क्या हो जाएगा
आर डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। एंड साथ में थीटा डॉट स्क्वायर तो हम जानते हैं, अरे ये वेग, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग जो आप जानते हो आर थीटा डॉट होता है। आर थीटा डॉट बराबर आपको क्या दिया हुआ है, म्यू थीटा स्क्वायर, यहाँ से थीटा डॉट बराबर म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आपके पास पड़ी है, आर को ऐसा का ऐसा रख लो, आर को एज इट इज लिख लो, आर डबल डॉट की वैल्यू है एंड थीटा डॉट की वैल्यू है। तो देखना दोनों वैल्यूज यहाँ यूज करते हैं, तो आर डॉट की जगह 2 लेमडा आर डॉट माइनस आर, थीटा डॉट की जगह आप लिखोगे म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, 2 लेमडा आर डॉट माइनस आर म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, आर से एक पावर कैंसिल, तो 2 लेमडा आर डॉट माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 एंड आर। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखना, यहाँ से आप आर डॉट की जगह वापस वैल्यू यूज कर सकते हो लेमडा आर स्क्वायर, यहाँ से आर डॉट की जगह, तो इस आर डॉट की जगह लेमडा आर स्क्वायर वापस रख सकते हो, तो 2 लेमडा आर इंटू लेमडा आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 2 लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर। ये क्या आ गया आपके पास, अरे त्वरण। यही आपको क्या करना था, एक ये वाली टर्म प्रूफ करनी थी। तो पथ के समीकरण आया था वो हम निकाल चुके, अरे त्वरण हम निकाल चुके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो हमें क्या निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। तो अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला हम जानते हैं, लास्ट वाले क्लास में निकाला था हमने। अनुप्रस्थ त्वरण जो था, अनुप्रस्थ त्वरण यानी कि ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, वो था 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो आपको क्या करना है, वही चीज़, सिंस आर डॉट बराबर आपको दिया हुआ है, आप जानते हो आर डॉट, अरे वेग लेमडा आर स्क्वायर है आपके पास, थीटा डॉट हम जानते हैं, थीटा डॉट आर थीटा डॉट किसका होता है, आर थीटा डॉट इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है म्यू थीटा स्क्वायर। ये क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण है जो आर थीटा डॉट बराबर ये होता है। तो थीटा डॉट बराबर क्या होगा, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ये टर्म आ गई। अब आपको क्या चाहिए, आर को ऐसा का ऐसा रखना है, आर डॉट आपके पास आ गया, थीटा डॉट आ गया आपके पास। अब क्या चाहिए आपको, थीटा डॉट, मतलब यहाँ से एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो थीटा डबल डॉट बराबर डी अपॉन डी टी, इसका टी के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। अब देखना यहाँ ये दोनों वेरिएबल है, तो अलग अलग इसका डिफ्रेंशिएट होगा। म्यू को क्या ले लो, कॉमन ले लो बाहर। अब सबसे पहले आर क्या रहेगा इसमें, ऐसा का ऐसा रहेगा, इसका कर लो, तो 2 थीटा डॉट अपॉन आर। अब इसमें क्या रहेगा, थीटा स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस थीटा स्क्वायर इसमें ऐसा का ऐसा रहेगा। आर का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस अपॉन आर स्क्वायर, और फिर इस आर का क्या होगा, आर डॉट। ये क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा डबल डॉट आ जाएगा। सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 एंड थीटा डबल डॉट वाली इक्वेशन नंबर 3। ये 1 2 3 तीनों इक्वेशन कहाँ यूज करता हूँ, यहाँ यूज करूँगा। यूज करने के बाद इसको क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। यही क्या करना था, आपको इसमें प्रूफ करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। और सेम क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करके देखना। इसी के जैसे सेम यहाँ चेंज किया हुआ है, यहाँ ये चेंज किए हुए हैं और ये चेंज किए हुए हैं, उसमें अलग तरीके से कंसेप्ट यही रहेगा पूरा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करके देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, an insect crawls
insect crawls at a constant rate u along the spoke of a cart wheel of radius a the cart is moving with velocity v. Find the acceleration along and perpendicular to the spoke of the insect at time t. अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट ए कांस्टेंट रेट यू। ये कह रहा है कि एक कीड़ा है वो क्या कर रहा है, एक पहिया देखा होगा आपने, गाड़ी का जो पहिया होता है, व्हील गाड़ी का पहिया, इस पहिए का जो आरा होता है, आरा मीन्स जो रिंग देखी होगी आपने पहिए की, ये कोई पहिया है आपके पास, ये अंदर वाली जो इसकी रिम हो गई इसकी बात कर रहा है ये। तो एक पहिया है, इस पहिए के आरे पर ये बोल रहा है स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील ऑफ रेडियस, मतलब एक पहिए के आरे पर एक कीड़ा क्या कर रहा है, रेंग रहा है या चल रहा है। थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है तो थोड़ा ध्यान से देखना, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अल्टरनेट एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो देखना ये एक गाड़ी का पहिया है और ये बीच का इसका पहिए का क्या हो गया, आरा हो गया, जिसको आप रिम बोलते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस पहिए के आरे पर यहाँ से कोई कीड़ा चलना स्टार्ट करता है, वो क्या कर रहा है, यू अचर चाल यू से रेंग रहा है, कांस्टेंट रेट यू, अचर चाल यू से वो क्या कर रहा है, इस पे रेंग रहा है। साथ में ये बोल रहा है जो गाड़ी का पहिया है वो v वेग से चल रहा है, ये पहिया क्या हो रहा है, v वेग से चल रहा है। अब देखना, मान लो स्टार्टिंग की बात करते हैं, ये रिम हो गई इसकी, ये पोजीशन इस प्रकार से है इसकी, और इसकी रेडियस भी दे रहा होगा शायद, ये a रेडियस दे रहा है इसकी, कितनी दे रहा है, a रेडियस दे रहा है। अब देखना ये कीड़ा यहाँ है, ये कीड़ा यहाँ है और ये इस रिम पे चल रहा है। अब देखना ये कीड़ा भी चल रहा है और ये पहिया भी चल रहा है, मतलब पहिया भी चलेगा यहाँ से इस प्रकार और ये कीड़ा भी इस पे चलेगा, मतलब एक स्थिति हम मान लेते हैं ये यहाँ से इस प्रकार पहिया चल रहा है, तो एक स्थिति मान लेते हैं t समय पर ये इस प्रकार से हो जाएगा मान लो, ठीक है, मतलब पहिया भी आगे बढ़ेगा, कीड़ा भी आगे बढ़ेगा। तो कीड़ा पहले यहाँ तक था, t समय पर मान लेता हूँ मैं यहाँ पहुँच जाता है, इसको पॉइंट में p नाम दे देता हूँ, और यहाँ इसका जो डिस्टेंस r मान लेता हूँ, इसको p नाम दे देता हूँ। तो क्लियर है। तो देखना एक पहिया है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इस पे क्या है, एक कीड़ा बैठा है, ये u वेग से चलना प्रारंभ करता है, साथ में पहिया भी किस वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है, और ये किस से चल रहा है, अचर चाल u से चल रहा है। ये कंसेप्ट इसने कहा है। अब मैं मान लेता हूँ t समय की बात करता हूँ, t समय पर ये कीड़ा यहाँ पहुँच जाता है, इस बिंदु P पर पहुँच जाता है। तो अब यहाँ की बात करते हैं हम, तो देखना अब एक चीज़ यहाँ नोट करना आप, ये क्या है, कीड़ा अचर चाल u से इस दिशा में बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, जो कीड़े की दिशा होगी वो तो कौन सी होगी, आगे बढ़ने की दिशा होगी, कीड़ा थोड़ी ना नीचे जा रहा है, नीचे उसको कौन लेके जा रहा है, उसको नीचे पहिया लेके जा रहा है, नीचे कौन लेके जा रहा है, पहिया, वो खुद कैसे जा रहा है, वो तो आगे जा रहा है। आगे जाने की दिशा, आगे बढ़ने की दिशा मैंने कौन सी बताई थी, अर्य दिशा बताई थी। अर्य दिशा में जो चाल होती है या जो वेग होता है वो क्या होता है, अर्य वेग होता है, यानी कि इस दिशा में क्या होगा, अर्य वेग। तो आप कह सकते हो
अरिय वेग, जिसको हमने किससे लिखा था, रेडियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं हम, रेडियल वेलोसिटी, इसको हमने लिखा था u बराबर क्या होता है, r डॉट होता है। क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 नाम इसको दे देते हैं, यानी कि जो चाल होगी u वो क्या होगी, अरिय वेग के बराबर होगी, यानी कि ये जो अचर चाल से चल रहा है वो किसके इक्वल होगी, वो अरिय वेग के इक्वल होगी। एक चीज़ और देखना, अब मैं यहाँ से इस r की वैल्यू निकालता हूँ, ये r क्या है, दूरी तो है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यही पढ़ते हैं हम, चाल गुणा समय या डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अब यहाँ से देखना डिस्टेंस कितनी है अपने पास, r है, और टाइम कितनी, स्पीड कितनी दी हुई है इसने, u दी हुई है, टाइम कितना है, t है, तो r बराबर क्या आ गया अपने पास, ut। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। सिमिलरली v बराबर आपके पास क्या होगा, यानी कि जो पहिए की दिशा होगी वो क्या होगी, इसके लंबवत होगी, मतलब ये इस प्रकार चल रहा है, मतलब नीचे की तरफ, ये चल तो इसी प्रकार रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, या ये भी परपेंडिकुलर और ये भी क्या होती है, परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर ही होगी। तो यहाँ से देखना इस प्रकार चल रहा है तो परपेंडिकुलर होगी तो कौन सा होगा, अनुप्रस्थ वेग होगा। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, r थीटा डॉट होता है, r की जगह अपने पास क्या है, यहाँ a है, तो ये क्या हो जाएगा, a थीटा डॉट, a थीटा डॉट किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। यहाँ तक सारी चीज़ें अपने पास आ गई। यहाँ से मुझे जो जो चाहिए वो मैं निकाल लेता हूँ। r डबल डॉट निकालता हूँ यहाँ से, r डबल डॉट बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये u कैसा है, कांस्टेंट है, वहाँ दिया है इसने कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। और मुझे एक थीटा डबल डॉट भी चाहिए, तो थीटा डॉट बराबर तो आपके पास क्या है, v अपॉन a। थीटा डबल डॉट बराबर ये v भी क्या है कांस्टेंट, a भी क्या है कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, तो थीटा डबल डॉट भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड द एक्सीलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक, यानी कि आपको क्या निकालना है, उसके अलोंग मतलब उसके अनुदिश डायरेक्शन में। अब अनुदिश कौन सा त्वरण होता है, अनुदिश होता है अरिय त्वरण। तो अनुदिश कौन सा होगा, अरिय त्वरण, यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी वो क्या होती है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। r डबल डॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 4 से 0, माइनस r की वैल्यू क्या है आपके पास, ut, तो ut, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू है आपके पास v अपॉन a, तो v अपॉन a का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, माइनस uv माइनस ut v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यही क्या होगा, इसका अरिय त्वरण होगा। तो मेरे ख्याल से अरिय त्वरण क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार दोबारा इसको देखें, पीछे रिवर्स जाके एक बार दोबारा देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अल्टरनेट एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 साल छोड़ के 1-2 साल से ये पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं। और इसी की जैसे इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे एक नदी का क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक नदी की दिशा में इस प्रकार बह रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो और करेंगे हम। तो देखते हैं। अब हमें चाहिए रेडियल निकाल लिया, अब चाहिए ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट स्क्वायर। तो देखना यहाँ से 2r डॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, r डॉट की वैल्यू है आपके पास u, थीटा डॉट की वैल्यू है आपके पास v अपॉन a, r की वैल्यू है आपके पास ut, थीटा डबल डॉट की वैल्यू है आपके पास 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी कि आपके पास क्या आएगा 2uv अपॉन a। यही क्या होगा आपके पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आज हमने किए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं।
तो देखें एक बार दोबारा, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने की पूरी संभावना है। इसके कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं किया हमने, जो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है, इस पर अभी काफ़ी क्वेश्चन हम और करेंगे। उसके बाद अपन इसके नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा करेंगे। और एक चीज़ देखना, फाइनल की क्लास अभी आपकी रेगुलर ही रहेगी। टाइमिंग आपका सुबह का मॉर्निंग का रहेगा, 7 बजे का या 8 बजे का, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, रोज़ रहेगी। धन्यवाद। एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।